Hello students, how are you all? Welcome back to the Suhail Sadat Bio classes. Students, previous lecture में हमने types of nephron को understand किया, हमने corticular nephron को understand किया and साथ ही साथ हमने juxtamedullary nephron को भी understand किया. आज के lecture में हम एक बहुत ही important topic को understand करेंगे, that is the blood flow in the kidneys. एक बहुत ही important topic है हमारे नीट और एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें इनटू द किडनीज, एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जिसको हम लंग्स कहते हैं. वो लंग्स क्या करता है, वो हमारे जो ब्लड होता है बॉडी का, राइट, उसको प्यूरिफाई करता है, उसको ऑक्सीजनेट करता है. यानी हम कह सकते हैं जो उस ब्लड में, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिमूव करता है और ऑक्सीजन को ऐड करता है, और इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम प्यूरिफाइड ब्लड कहते हैं. और इस प्यूरिफिकेशन का काम हमारे लंग्स का होता है. सो ये हमारे पास लंग्स होते हैं जो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड करता है. देन ये लंग्स जो होते हैं ये सप्लाई करते हैं इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द हार्ट, और हार्ट के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, राइट. सो बेसिक से इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. हमारे पास एक लंग होता है, राइट, लंग्स होते हैं, राइट, और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में चला जाता है, राइट, थ्रू अ पल्मोनरी वेन. एक वेन होती है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं. इस वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, चला जाता है इनटू द हार्ट. बट हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. एक तो लेफ्ट एट्रियम होता है और राइट एट्रियम होता है, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है. ये ऊपर वाले एट्रिया होते हैं एंड नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं. और जो राइट साइड में एट्रियम है उसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, राइट. जो लेफ्ट साइड में होता है इसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और जो राइट साइड में एट्रियम होता है इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं. और इसी तरह जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में होता है, राइट, लेफ्ट साइड में, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं. और जो वेंट्रिकल राइट साइड में होता है इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया वो थ्रू पल्मोनरी वेन चला जाता इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. और इस लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. इस लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब पंप किया जाता है इस लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी और टू द ऑल द टिश्यूज, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, राइट. अब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, एक मेजर आर्टरी निकलती है, जिस आर्टरी के जरिए ब्लड सप्लाई किया जाता है टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उस आर्टरी को हम आयोटा कहते हैं. सो इस आर्टरी को हम आयोटा कहते हैं. सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक आर्टरी के जरिए, एक मेजर आर्टरी के जरिए सप्लाई किया जाता है टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसको हम आयोटा कहते हैं. सो वी कॉल इट आयोटा. सो इसको हम आयोटा कहते हैं. स्टूडेंट्स, आयोटा के 2 ब्रांच निकल जाती है. एक जिसको हम असेंडिंग आयोटा कहते हैं और दूसरा जिसको हम डिसेंडिंग आयोटा कहते हैं.
जो असेंडिंग आयोटा होता है वो सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर लोकेटेड अबव द हार्ट। जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हार्ट के अबव लोकेट होते हैं, जैसे ब्रेन है, हमारा आइज है, ईयर है, हमारे पर अपेंडिजेस है, राइट, तो हमारे लंग्स है, इन सारे स्ट्रक्चर्स, इन सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है आयोटा की एक ब्रांच, राइट, जिसको हम असेंडिंग आयोटा कहते। सो वी कॉल इट एज असेंडिंग आयोटा। और जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी टिश्यूज हमारी हार्ट के नीचे साइड में लोकेट है, उन सारे स्ट्रक्चर्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ आयोटा होता है। सो डिसेंडिंग आयोटा, राइट, डिसेंडिंग आयोटा, राइट, आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब डिसेंडिंग आयोटा ही हमारे किडनीज को ब्लड सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, बिकॉज जो हमारे किडनीज होते हैं दैट आर लोकेटेड बिलो द हार्ट। सो डिसेंडिंग आयोटा फर्दर डिवाइड होता है इनटू द आर्टरीज, राइट, जैसे गोनेडल आर्टरीज में डिवाइड हो गया और वो आर्टरी, गोनेडल आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गोनेड्स, राइट। इसी तरह रीनल आर्टरी में डिवाइड हो गया, राइट, ये जो डिसेंडिंग आयोटा है ये डिवाइड हो गया रीनल आर्टरी में, और रीनल आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज। सो फर्दर ये डिवाइड होगा इनटू द रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी में। और स्टूडेंट्स, रीनल आर्टरी एंटर करती है इनटू द किडनीज और सप्लाई करती है ब्लड टू द किडनीज। बट किडनीज में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया कि नेफ्रॉन में जो बोमनस कैप्सूल होता है, उस बोमनस कैप्सूल में एक स्मॉल आर्टरियोल एंटर करती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। उस आर्टरियोल को हमने एफरेंट आर्टरियोल कहा। सो जो रीनल आर्टरी है ये फर्दर डिवाइड होगी स्मॉल आर्टरियोल्स में, और जो आर्टरियोल्स एंटर करती है इनटू द दिस बोमनस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, और इस आर्टरियोल को फर्दर डिवाइड किया हमने एफरेंट आर्टरियोल में। सो रीनल आर्टरी इनसाइड द किडनी फर्दर डिवाइड होगी इनटू द एफरेंट आर्टरियोल। सो एफरेंट आर्टरियोल, आर्टरियोल में डिवाइड हुआ, राइट। सो रीनल आर्टरीज जो है वो फर्दर डिवाइड हो गई इनटू द एफरेंट आर्टरियोल, और एफरेंट आर्टरियोल इनसाइड द बोमनस कैप्सूल एक बंच ऑफ कैपिलरीज बनाता है, राइट, जिन कैपिलरीज के जरिए वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है इनसाइड द बोमनस कैप्सूल एंड द कैपिलरीज, राइट। सो ये फर्दर डिवाइड होगा इनटू द ग्लोमेरुलस। उन कैपिलरीज को हमने ग्लोमेरुलस कहा, ग्लोमेरुलस। सो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को एक डायग्राम की मदद से। हमने कहा कि ये बोमनस कैप्सूल है स्टूडेंट्स, राइट, हमने कहा बोमनस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, देन इट इज अ लूप ऑफ हेनली, राइट, ये लूप ऑफ हेनली है, ये लूप ऑफ हेनली है, देन वी हैव द डीसीटी एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट, राइट। जो हमने बोमनस कैप्सूल अंडरस्टैंड किया, हमने कहा बोमनस कैप्सूल में, राइट, जो ये रीनल आर्टरी होती है ये एफरेंट आर्टरियोल में डिवाइड होती है। दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल, राइट। और एफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस यानी बंच ऑफ कैपिलरीज बनाता है इन द एट द ग्लोमेरुलस, राइट, एट द ग्लोमेरुलस। और यहां से ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इनसाइड द ग्लोमेरुलस फ्रॉम द दिस inside the from the glomerulus inside the bomanus capsule, right. So further artery afferent arteriole divide हो गया into the glomerulus, और glomerulus से, right,
ग्लोमेरुलस से निकलती है इफेरेंट आर्टरियोल। सो इफेरेंट आर्टरियोल यहां से लीव करेगी। सो फर्दर जो ग्लोमेरुलस होगा वो डिवाइड होगा, वो लीव करेगा बाय एन स्मॉल आर्टरियोल दैट इज कॉल्ड एज एन इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल। ओके, देन जो इफेरेंट आर्टरियोल होता है स्टूडेंट्स, वो फर्दर डिवाइड होता है into the small capillary, into the small blood vessel, जिसको हम वासा रेक्टा कहते। और वासा रेक्टा वो पैरेलली रन करती है टू द लूप ऑफ हेनली, वो लूप ऑफ हेनली के पैरेलल रन करती है। सो जो एफेरेंट आर्टरियोल है, राइट, ये फर्दर डिवाइड होगा इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इनको हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहा। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो कैपिलरी रन करती है टू द पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली, उसको हमने वासा रेक्टा कहा, राइट। सो इफेरेंट आर्टरियोल फर्दर डिवाइड होगा इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। सो कैपिलरीज में डिवाइड होगा, राइट। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो रन करती है टू द पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली, उसको हमने वासा रेक्टा कहा। सो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फर्दर डिवाइड होगी इनटू द वासा रेक्टा, राइट। और जो वासा रेक्टा होते हैं, जो सारे वासा रेक्टास होते हैं, जितने भी नेफ्रॉन्स के वासा रेक्टा होते हैं, वो कलेक्ट होते हैं और एक मेजर वेनोल वेन बनाते हैं, जिसको हमने वेन्यूल कहा, राइट, जिसको हमने वेन्यूल कहा। सो दिस फॉर्म्स द वेन्यूल, राइट, वेन्यूल, राइट। ओके, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया, राइट। और जो वेन्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो वेन्यूल्स होते हैं, राइट, वो कलेक्ट होते हैं, एक कॉमन वेन बनाते हैं, एक कॉमन वेन बनाते हैं जिसको हमने रीनल वेन कहा, जिसको हमने रीनल वेन कहा। और ये एक कॉमन वेन बनाते हैं जिसको हमने रीनल वेन कहा। और सारे जितने भी वेन्स होते हैं, राइट, जितने भी हार्ट के नीचे साइड में जितने भी वेन्स होते हैं, चाहे गोनेडल वेन हो, राइट, चाहे इंटेस्टाइन की वेन हो, राइट, चाहे वो किडनी की वेन हो यानी रीनल वेन हो, वो कॉमनली कलेक्ट होती है एक मेजर वेन में, राइट, जिसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। सो ये कलेक्ट होते हैं, सारा जितना भी ब्लड हो ये कलेक्ट होता है एक मेजर वेन में, जिसको हमने इंफीरियर वेना केवा कहा। सो वी कॉल इट एज इंफीरियर वेना केवा, राइट। और जो इंफीरियर वेना केवा है, ये एंटर होता है इनटू द हार्ट, बट टू द राइट एट्रिया ऑफ द हार्ट, राइट, टू द राइट एट्रिया ऑफ द हार्ट। सो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में एंटर होती है दिस इंफीरियर वेना केवा। और यहां से जो ये ब्लड होता है, दिस ब्लड इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी से अब रीनल राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ये प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में चला जाएगा। और इस तरह ये सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड यानी ब्लड का फ्लो किडनीज में होता है। स्टूडेंट्स, हमने जो ये रेड लाइन डाली है, इस रेड लाइन के ऊपर जितने भी ब्लड वेसल्स है, राइट, ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्यूरिफाइड ब्लड कैरी करती है। सो रेड लाइन के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स है, राइट, वो सारे ऑक्सीजनेटेड। सो हम कहेंगे दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
सो हमने कहा आयोटा की ब्रांच जो है दैट इज अ डिसेंडिंग आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल में जाता है, देन एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में जाता है एंड ग्लोमेरुलस से इफेरेंट आर्टरियोल में, और इफेरेंट आर्टरियोल में पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बन जाती है। तो यहाँ पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज तक जितना भी ब्लड फ्लो होता है दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है टू द किडनीज, बट देन वासा रेक्टा एक्सचेंज करता है मटेरियल, ये कार्बन डाइऑक्साइड विद द किडनीज विद द नेफ्रॉन्स, राइट, एंड अदर materials with the nephrons. Then vasa recta carries the deoxygenated blood. Then vasa recta से venule से, then renal vein से, and the inferior vena cava, ये सारे जितने भी रेड लाइन के नीचे जितने भी ब्लड वेसल्स है ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हम कहेंगे दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ deoxygenated ब्लड। सो इस तरह ब्लड का फ्लो होता है इनटू द किडनीज। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत सारी और कैपिलरीज है बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो विल नॉट रीड आउट दैट, राइट। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें अंडरस्टैंड करना दैट इज कि ब्लड का सर्कुलेशन किन आर्टरी से होता है, राइट। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज सप्लाइड टू द आयोटा, वो आयोटा में सप्लाई होता है, राइट। और आयोटा की एक लिम्ब निकल जाती है, एक ब्रांच निकल जाती है जिसको हमने डिसेंडिंग आयोटा कहा, और डिसेंडिंग आयोटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में चला जाता है, एंड किडनी में इस रीनल आर्टरी की स्मॉल ब्रांच बन जाती है जिनको हमने एफरेंट आर्टरियोल कहा, और एफरेंट आर्टरियोल एंटर करती है इनटू द ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन, और ग्लोमेरुलस से इन द बाउमनस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, और बाउमनस कैप्सूल में इसको ग्लोमेरुलस स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड होती है जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा, और ग्लोमेरुलस से ये एफरेंट आर्टरियोल से बाहर निकलते हैं, और एफरेंट आर्टरियोल में डिफरेंट कैपिलरीज बन जाते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स बन जाती है जिनको हमने पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कहा, और वो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी जो रन करती पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनरी उसको हमने वासा रेक्टा कहा, और वासा रेक्टा से वेन्यूल में जाते हैं, सारे वासा रेक्टास कलेक्ट होते हैं और एक मेजर वेन बनाते हैं जिसको हमने वेन्यूल कहा, और वेन्यूल सारे वेन्यूल्स कलेक्ट होते हैं और एक मेजर वेन बनाते हैं जिसको हमने रीनल वेन कहा, और जितने भी ऑर्गन्स के वेन्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं एक मेजर वेन में जिसको हमने इंफीरियर वेना केवा कहा। इंफीरियर वेना केवा चला जाता है इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, और राइट एट्रियम से ये सप्लाई होता है टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, और राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इसको पंप करता है टू द लंग्स ऑफ द। सो इस तरह सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड कंप्लीट होता है टू द किडनीज। थैंक यू।